नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना से होम्स करेंगे चैनल में। और आज हम 10वीं कक्षा हिंदी का जो दूसरा पाठ है लक्ष्मी, इसके प्रश्नोत्तर लिखने वाले हैं। अगर आप नए इस चैनल को तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आज हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है सपना टीचर, मैं पुणे जिले से। आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं आप मुझे बताइएगा। पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। सबसे पहले लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती थी, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती थी और उछल कूद रही थी। दूसरा है, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो उसके गले में रस्सी थी। रहमान बड़ा मूर्ख है, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा। उसका उचित क्रम है, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है। रहमान बड़ा मूर्ख है। 3, उसके गले में रस्सी थी। 4, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। तीसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। तो यहाँ पे है, मवेशी पालने का शौक। उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती। 3 साल पहले उसने 1.5 उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी और परेशानी होने पर भी वह गाय लक्ष्मी को नहीं बेचता। प्रश्न चौथा है, गलत वाक्य सही करके लिखिए। 1, करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। उत्तर है, करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। 2, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। उत्तर है, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। करामत अली की गाय, नाम लक्ष्मी, उम्र 1.5 उम्र, नस्ल जर्सी, स्थिति बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया था। कारण लिखिए। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। उत्तर है, सुबह से रमजानी या रहमान किसी ने भी लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ भी नहीं दिया था। लक्ष्मी बहुत भूखी थी। 2, रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। उत्तर है, रहमान के मारने के कारण लक्ष्मी की पीठ पर चोट आई थी। 3, रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। उत्तर है, रहमान ने सोचा कि लक्ष्मी नाले के पास उगी दुब खाकर पेट भर लेगी। 4, करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। उत्तर है, पैसे की तंगी के कारण करामत अली लक्ष्मी के दाने चारे का प्रबंध नहीं कर पा रहा था। वह लक्ष्मी को भूखों मरता नहीं देख सकता था। 7, हिंदी मराठी में समुच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। खत हिंदी में इसका अर्थ होता है पत्र, मराठी में इसका अर्थ होता है खाद। पीठ हिंदी में इसका अर्थ होता है शरीर का अंग और मराठी में अर्थ होता है आटा। खाना, भोजन हिंदी में इसका अर्थ है और मराठी में इसको दराज कहते हैं। चारा हिंदी में इसका अर्थ है घास और मराठी में इसका अर्थ है उपाय। कल, बीता हुआ अथवा आने वाला समय हिंदी में इसका अर्थ है और मराठी में इसका अर्थ है रजन या प्रवृत्ति। अभिव्यक्ति, यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, यदि करामत अली की जगह में होती तो मैं गाय को अपने पास रखती और बीवी और बच्चों को गाय ने किए हुए रहमान को याद दिलाती। इस गाय ने तुम्हारी माँ की तरह दूध पिलाए है। आज अगर तुम्हारी माँ बूढ़ी हो जाती है तो तुम क्या उसके कसाई के पास भेजोगे या भूखा मारोगे या वृद्धाश्रम भेजोगे? याद रखना, शायद यही अंजाम बूढ़े होने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। आर्थिक परिस्थितियां सुधारी जा सकती है। लक्ष्मी का दूध न देना उसके साथ दुर्व्यवहार का कारण नहीं हो सकता। भाषा बिंदु, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। ओ, कमबख्त ने अपनी बेदर्दी से पीटा है। उत्तर है, ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। 2, मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहा हूँ। मंजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। 4, बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पेटी के लिए। और 5, केवल टीका, नथुनी और बिछिया रख ली थे। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। और टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मानो उसकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही।
प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए 12-15 वाक्यों का परिच्छेद लिखिए। तो यहाँ पे हमें विराम चिन्ह दिखाई दिए हैं और हमें यहाँ पे वाक्य लिखने हैं। एक तो हमने क्या किया है, यहाँ पर विराम चिन्ह और उसके साथ एक एक वाक्य उसके हिसाब से दिया है। यहाँ पे हमने देखो सभी वाक्य दिए हैं, आप इस तरह से देखिए, पॉज कीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए। और इसके साथ हमने यहाँ पे परिच्छेद के रूप में भी लिखा है। राजा रथ पर सवार हो गया, रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रथ छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जिससे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उससे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत बेफिक्र हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। उपयोजित लेखन, किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखिए। किसी भी प्राणी के बारे में आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। आपको कौन सा पालतू प्राणी पसंद है आप उसके बारे में लिखिए। कुत्ते की आत्मकथा, मैंने अपने मालिक के साथ उसके घर में रहने वाला एक कुत्ता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सुख और थोड़ा ही दुख सहा है। मैं आपको आपकी जीवन की कथा सुनाता हूँ। मेरी माँ का नाम था सोनू। वो जर्मन शेपर्ड प्रजाति की थी। मेरे मालिक ने मुझे 15,000 रुपयों में खरीदा था। मेरा रंग काला और सुनहरा है। बच्चे बूढ़े सभी मुझे प्यार करते थे। लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। मैं बहुत खुश था। मुझे खेलने के लिए अलग अलग तरह के खिलौने दिए गए थे। मेरा मालिक मुझे पाकर बहुत खुश हुआ। वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता था। वो मुझे मैक्स कहकर बुलाता था। जहाँ भी जाता वह अपने साथ मुझे ले जाता था। मैं भी अपने मालिक की बहुत सेवा करता हूँ। मैं अपनी सूंघने की शक्ति से कोई भी वस्तु को चुटकी में ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मैं ये शक्तियाँ सिर्फ अपने मालिक के लिए उपयोग करता हूँ। मेरा पसंदीदा भोजन दूध, रोटी, चिकन, बिस्किट है। मैंने इस परिवार की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया है। यदि कोई अनजान व्यक्ति घर की तरफ आता है या घर में घुसने का प्रयास करता है तो मैं सजग हो जाता हूँ। रात के समय में उसके बंगले की रखवाली करता हूँ। मालिक के बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन एक आदमी ने मुझे चुरा के ले जाने की कोशिश की। मुझे अपने घर के आंगन में बांध के रखा था। पूरा दिन मैं वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार अड़ोस पड़ोस वाले लोगों ने मेरा ठिकाना मेरे मालिक को बताया। फिर उन्होंने वहां से मुझे छुड़ाया और मैं अपने घर जा पाया। घर जाने के बाद मेरे घर वालों की खुशी फूली नहीं समा रही थी और मैंने भी ठान ली कि मैं अपने घर से कभी नहीं भागूंगा और मेरे प्यारे घर वालों के साथ हमेशा रहूंगा। और इसी के साथ हमारा यह पाठ, यह स्वाध्याय पूरा हो गया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको किसी भी वीडियो की आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उस हिसाब से आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छा अभ्यास कीजिए।